नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है भंवरलाल परछवाल से। अगर बात मैं आपकी भूमिका की करूं तो आपके साथ एक नाम जुड़ता है, शिक्षाविद भी बोल सकते हैं आपको, समाज सेवी बोल सकते हैं, समाज लीडर्स बोल सकते हैं। ये तमाम भूमिका के लिए आपके लिए शब्द पिरोए जा सकते हैं। इन शब्द की कितनी महत्ता है आज मैं खुद भंवरलाल परछवाल से जानूंगा। पहले तो भंवरलाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका। भंवरलाल परछवाल का व्यक्तित्व को मैं जब लोगों से पूछ रहा था, जान रहा था, और मोटे तौर पर जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ तो वर्तमान में शिक्षक हो आप। कई सामाजिक मंचों पर मैंने आपको बोलते हुए देखा है। बात आती है किसानों की तो पुरजोर आवाज़ भी उठाते हो, बात आती है जाट समुदाय की तो वहाँ पर भी सामाजिक फैसले में कई बार मैंने देखा है। आपके लिए परफेक्ट कौन सी भूमिका मैं कह सकता हूँ परिचय कराऊँ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक किसान का पुत्र हूँ, इसलिए किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मेरा जो बेसिक धंधा है, बेसिक धंधे से मैं अध्यापक हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि अलग अलग किरदार निभा रहे हो, तो जैसे समाज सेवा है तो समाज सेवा के लिए भी मैं, जहाँ तक मेरी पुरजोर कोशिश रहती है कि समाज में सभी को साथ लेकर के और सभी के लिए अपन कुछ न कुछ करें, ये मेरी आकांक्षा रहती है और इसके लिए जितना मेरे से हो सकता है मैं करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। परछवाल परिवार को मैं देखता हूँ कि जिस ग्राम पंचायत से आप आते हो, जिस सेक्टर से आप हो, जिस क्षेत्र से आप आते हो, डांसरोली ग्राम पंचायत में एक अपना प्रभाव माना जाता है। वो प्रभाव तो क्या है कि जैसे ग्राम पंचायत डांसरोली की जनता है, मैं जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है सबसे मिलजुल कर रहने की, मतलब मिलजुल कर रहने का प्रयास करता हूँ और सभी को साथ लेकर के और सभी समाज के लोग मिलजुल करके आगे बढ़े, हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो, ये मेरी सोच रहती है। आओ चलो चल के बात करते हैं। अगर भंवरलाल परछवाल की मैं बात करता हूँ तो अभी आपने मुझे बताया भी था कि वर्तमान में अभी आप पेशे से अध्यापक हो। कुछ शिक्षक संघ से भी जुड़े हुए हो आप? बिल्कुल, शिक्षक संघ का मैं यहाँ पंचायत समिति दातारामगढ़ का 2 बार अध्यक्ष भी रहा हूँ। एक दफ़ा मैं जिले के उपाध्यक्ष भी रहा हूँ शिक्षक संघ में। शिक्षक संघ शेखावत से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, शेखावत शिक्षक में। अच्छा, मैं किसान आंदोलन में आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। किसानों में लोगों को जागरूक करना, लोगों को किसान आंदोलन के प्रति सजग करना। आप किसान कौम के लिए काफ़ी, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सक्रिय नज़र आते हो। ये सब क्या है कि हमारे पूर्वज है, उनका जो मुख्य धंधा था वो हमारा तो किसान ही था। तो जहाँ किसान अपने आप को पीड़ित महसूस करता है, वहाँ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनकी आवाज़ सरकारों तक पहुँचाएं और जितना किसानों के हित में हमारे से हो सके उतना हम करें। आपकी धर्मपत्नी पंचायत समिति सदस्य बनाया, फिर पुत्रवधू, फिर बहन, एक लंबा परिवार में राजनीति में कैसे जनप्रतिनिधि में। रिटायर्ड होने के बाद में आपकी भी मंशा है कि कभी ऐसी पारी खेलें? नहीं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी पारी खेलें, क्योंकि 2005 में मेरी ये सिस्टर ने चुनाव लड़ा था, 2010 में मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा, 2015 में मेरी पुत्रवधू ने चुनाव लड़ा। और मैं तो जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हर बार हमारे को विजय दिलवाई जनता ने मिलकर के, और हमारा प्रयास रहा कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके सेवा करें, यही हमारा लक्ष्य है। डांसरोली ग्राम पंचायत में कहते हैं कि अलग अलग छत्र बने हुए हैं, परछवाल गुट है, झाजड़ा गुट है, पूर्व भानाराम सेस्मा है, अलग अलग छत्र पे, उनमें से एक आप ही हो। बिल्कुल सभी है साहब, गुट तो सारे ही हैं। जैसे हनुमान जी झाजड़ा है, वो पूर्व में जिला उपप्रमुख भी रहे हैं। फिर हम, मेरे सामने भी, मेरी धर्मपत्नी के सामने भी पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय तो वो मतलब पराजित हो गए थे। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया और अब की बार हनुमान जी ने चुनाव लड़ा, जनता ने उन पर विश्वास किया। आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई चुनावों को काफ़ी प्रभावित कर देते हो, चाहे सरपंच चुनाव हो, पंचायत समिति चुनाव हो, अपने चहेते को परिणाम बदल देते हो, सच्चाई है? वो तो परिणाम तो साहब जनता
पलटने वाली होती है कि जनता जनार्दन जिसको चाहती है वही फैसला होता है, और वो सबको मान्य भी होता है, सबका सर्वोपरि फैसला होता है, और हम जो जनता जनार्दन फैसला करती है उसका हम सम्मान करते हैं। दातारामगढ़ के विधायक की जहाँ तक मैंने देखा है, खुले मन से आप कई बार मंचों पर आपने समर्थन किया है, कई बार सपोर्ट किया है। क्या लगता है कि विधायक की कार्यशैली से खासे प्रभावित हो? विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पहला तो चुनाव है उनका, और विधायक रहे। विधायक बनने के बाद में उन्होंने जी जान से जहाँ तक हो सके दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भरपूर विकास करने का सहयोग किया है। एक वो भूमिका जो सरकारी शिक्षक की भूमिका, एक खुले मंच पर राजनीति की बातें आए तो भी भंवरलाल परशवाल माइक लेके, मैं देखा कई बार मैं भी कवरेज पर जाता हूँ, बोलते हैं। कभी डर नहीं लगता कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहीं वहाँ बाड़मेर चले जाएंगे? मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ, और मुझे भी मेरी जो विचारधारा है उसको प्रकट करने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसका पूरा भरपूर अपने अधिकार का वो करते हो आप? बिल्कुल, जहाँ तक हो सकता है मैं जो भी अच्छा काम करता है उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अभी मैं पहले भी आपकी भूमिका में बता दिया है। बात करते हैं जिस समुदाय से आप आते हो, जाट समुदाय की बात करते हो। जाट समुदाय कांग्रेस के काफ़ी नज़दीक था कोई ज़माने में, क्या वर्तमान में भी उतना ही बाहुल्य है या थोड़ा बहुत वोट बैंक खिसक गया है? नहीं, जाट वोट पहले आप कह रहे थे वो कांग्रेस के पक्ष में था, धीरे धीरे क्या है कि इसमें बदलाव भी आया है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, और जैसी उनकी मानसिकता होती है, जैसी उनकी विचारधारा होती है, उस कारण से क्या है कि वो धीरे धीरे क्या है कि कुछ है। लेकिन अब वर्तमान में जो चल रहा है उसमें वापस जो जाट समुदाय है वो सोच रहा है कि अपने को अच्छे लोगों के पास में, अच्छी विचारधारा के जो लोग हैं उनके पास में रहना चाहिए। मैं वैसे आपको, क्योंकि आपको राजनीति पर्सन भी पूछ सकता हूं, क्योंकि आपकी वहाँ पर भी गहरी रुचि है, मुझे थोड़ा बताइए कि सरकार का कामकाज कैसे देखते हो, जो वर्तमान सरकार है? वर्तमान सरकार का राजस्थान की बात कर रहा हूँ। बढ़िया काम चल रहा है। काम से संतुष्ट हो? किसान कर्ज माफ़ी की बात उठती थी, तो किसानों का कर्ज माफ़ी का जो मांग करना, आप व्यक्तिगत मत है तो कैसे देखते हो? किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की बात होती है अक्सर, मैंने देखा। मतलब किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि वो जब फसल बुआई से लेकर के कटाई तक अगर अपन देखते हैं तो उसमें बहुत भारी मेहनत होती है। फिर कई बार क्या है, जैसे अकाल पड़ जाता है, बारिश में फसल नष्ट हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसान वर्ग है वो उस समय बहुत बड़ा पीड़ित हो जाता है। और मैं सरकार से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, मांग भी है मेरी, कि किसानों को जितनी सहायता दी जाए, वो अपना जो राजस्थान राज्य है अगर किसानों की सुध ले ली तो वो विकास की ओर अग्रसर होगा। शिक्षक भंवरलाल परशवाल या किसान, मैं तो कहता हूँ किसान लीडर्स भी कह दूँ, कभी हसरत है कि राजस्थान के एक बार सीएम बने किसान? बिल्कुल, ये तो इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन फैसला जनता का है उसमें, ये। और कुछ बैठ के बात करें। अगर मैं बात करूं जिस ब्लॉक से आप आते हो, अगर दातारामगढ़ ब्लॉक की बात करूं, तो ऑल ओवर दातारामगढ़ का आप कांग्रेस के संगठन की काम को कैसे देखते हो? कांग्रेस में बढ़िया काम हो रहा है, संगठन में भी बढ़िया काम हो रहा है। ये मैं देखता हूं कि अभी सरकार को लेकर पिछले जो दिनों में एक घटनाक्रम हुआ था, पायलट गुट, सचिन गुट, अशोक गहलोत गुट, ये क्या है? ये है या ये सिर्फ हवाई बातें थी? नहीं, गुट तो है ही, मतलब कोई भी बात हो तो वो ऐसे पब्लिक में आती नहीं। लेकिन जो ये गुट है आपस में जब मौके की बात आती है तो आपस में मिल बैठ करके लिए कंप्रोमाइज मतलब गुट तो मानते हो आप? अच्छा, मैं देखता हूँ कि आपका परिवार का राजनीति में गहरी रुचि है, आपकी भी गहरी रुचि है। किस राजनेता के कार्यशैली को मतलब खासा पसंद करते हो आप? मैं चौधरी नारायण सिंह जी की जो कार्यशैली है उसको बहुत लाइक करता हूँ। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार अपने दातारामगढ़ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री पद पर भी रहे हैं। अच्छा। लेकिन इनका एक जो राजनीतिक जीवन है वो पंच से लेकर के प्रदेशाध्यक्ष तक एक बहुत बड़ा अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये स्पष्ट वक्ता है, साफ सुथरी बात करते हैं, चाहे किसी को ऐसे भरोसे में नहीं रखते, काम होने वाला। कहते हैं काफी सख्त व्यक्तित्व वाला आदमी है, मतलब लोग उनसे बात करते हैं तो थोड़े डरते हैं। आप तो काफी नजदीक रहे? बिल्कुल रहा हूँ, काफी नजदीक रहा हूँ, और मैं तो मेरा आदर्श भी मानता हूँ चौधरी नारायण सिंह जी। नहीं, अभी जो मैं बात कह रहा था कि काफ़ी लोग आसानी से मतलब
बात नहीं कर पाते थे, ऐसा है क्या इस बात में? नहीं, बात करने के लिए तो कोई मना नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ये जो छवि है ना स्पष्ट वक्ता की, वो बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं और ऐसी ही होनी चाहिए राजनेता। उनका विधायक बेटा जो है बेटा विधायक है, दोनों के कामकाज को देखें तो मतलब क्या दिखता है कि कामकाज में कौन मतलब ज़्यादा जनता को संतुष्ट करा पाए? चौधरी साहब से तो क्या है कि लोग कुछ थोड़ा बहुत डरते हैं, और वीरेंद्र जी एक सरल स्वभाव के आदमी है, इसलिए हर आदमी उनसे जुड़ा है। और कामकाज में तो जैसे ये चौधरी साहब ने भी इस दातारामगढ़ को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छे विकास के काम किए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी अपना जो ये कार्यकाल उनका तो 3 साल का रहा है अभी, उसमें भी बहुत मतलब काम करवाया है दातारामगढ़ तहसील में। दातारामगढ़ तहसील को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे अपने ये कन्या महाविद्यालय बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी ये यहाँ सुविधा। लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हो, डांसरोली का इर्द गिर्द का क्षेत्र है, मैं देखता हूँ कि पेयजल एक गंभीर समस्या है, उसका समाधान नहीं करा पाया। ये सब मुख्य समस्या है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। हमारे विधायक जी इसमें प्रयासरत है, और भी जो राजनेता है वो भी इसमें लगे हुए हैं सारे। और ये एक मेजर प्रॉब्लम यही है पेयजल की। ये बहुत ही, और ये जब पेयजल की सुविधा हो जाएगी तो फिर यहाँ का मतलब वातावरण भी अच्छा हो जाएगा, और आमजन को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है जो मेरे को पूछना, तो कोई बीजेपी कार्यकर्ता से, लेकिन मैं आपकी एक समझ देख के मैं सवाल पूछना, दातारामगढ़ में कभी बीजेपी नहीं जीतती है, क्या कारण है? ये कारण तो है कि दातारामगढ़ की जो जनता है उनके विश्वास पर ये चौधरी नारायण सिंह जी खरा उतरते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है। लोगों को आज भी विश्वास है कि चौधरी साहब ने कह दिया वो फाइनल है। अच्छा, थोड़ा राजनीति से थोड़ा बाहर निकलते हैं। मैं देखता हूँ कि जाट समुदाय आरक्षण को लेकर एक लंबा आंदोलन लड़ा था। आरक्षण मिलने के बाद में क्या लगता है कि जाट समुदाय की प्रतिभा जो है उनको उनका पूरा प्रतिनिधित्व मिला है, या अभी और कुछ होना बहुत कुछ बाकी है? जाट समाज को पूरा प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिला है सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि मतलब जाट समुदाय है, जिस जगह जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मतलब आप मानते हो कि अभी थोड़ा आरक्षण का जो सीधा लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया? जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ जो आप लोगों के जो क्षेत्र की, स्पेशली दातारामगढ़ विधानसभा की मैं बात करता हूँ। दातारामगढ़ विधानसभा भी विकास को लेकर अभी आप मेरे को बता रहे थे कि एजुकेशन में एक अच्छा विकास हुआ है, पेयजल की कमी को आप मान रहे हो। एक आपसे, क्योंकि आपने स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन को भी लगभग आपने इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित किया, मतलब आपके परिवार से थे तो आप भी चला रहे थे। ऐसा कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपके गांव के लिए होना जरूरी है, मतलब डांसरोली के लिए, जो आपकी हसरत है अभी कि ये मैं चाहता हूँ? हमारी मुख्य तो ये है कि जैसे ये रहनवार से मतलब कुचामन के लिए एक जो मेगा हाईवे रोड निकलने जा रही है, उसमें नामा विधायक महेंद्र सिंह जी उसको उधर मेंढाव की तरफ से ले जाना चाह रहे हैं। और हमारी मांग है कि वो किशनगढ़ रहनावाल से वो आया करड़ सुरेरा इधर होती कुचामन होती हुई वो नागौर तक पहुंचे, ताकि हमारे जो एरिया का विकास है वो भरपूर हो सके। अच्छा, एक तो आप सड़क की बात कर रहे हो, ये आपका। अच्छा, एक राजनीति को मैं देखता हूँ तो राजनीति में यूथ राजनीति और सीनियर राजनीति, मतलब सीनियर कार्यकर्ता, ये जनरेशन गैप को लेकर कभी ना कभी लगता है कि सामंजस्य में कुछ गड़बड़ है, या सब ठीक है? नहीं, वो तो क्या है इसमें कि युवा भी अपना हक मांगते हैं, और जो ये बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसके लिए मतलब प्रयासरत रहते हैं। तो मेरा सोच ये है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। दातारामगढ़ में सब कुछ ठीक है, युवाओं को बराबर मौका मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप संतुष्ट हो? जी। अच्छा, दातारामगढ़ में हालांकि अगला 2023 का चुनाव को कैसे देखते हो? 2023 का आने वाला जो चुनाव है वो तो फैसला तो जनता करेगी, लेकिन विकास की अगर बात करें तो विकास वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा करवाया। विकास बहुत ज़्यादा है। दबेश्वर में कई यूं आती है, नाराज़गी की खबरें भी आती रहती है, क्या उसमें सच्चाई है, या कार्यकर्ताओं में कभी कभी आती है बातें, गांव में, ब्लॉक के छोटे स्तर पर? ऐसा है, एक क्या है कि बहुत बड़ा समाज है, एक परिवार में भी क्या है
कुछ 20-19 चलता रहता है। तो ये तो पूरा विधानसभा क्षेत्र का मामला है, तो ऐसे इसमें कमोबेश चलता ही रहता है। मतलब आप स्वीकार करते हो कि थोड़ा बहुत तो चल रहा है? हाँ, वो तो मतलब कई बार क्या होता है कि अगर किसी का कोई काम नहीं हुआ तो भी उससे असंतुष्ट नजर आते हैं लोग बाग। तो ये क्या है कि काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र होने के वजह से कहीं कहीं छुटपुट नाराज़गी तो होती रहती। आप विधानसभा जीते, लेकिन उसके बाद में आप दातारामगढ़ में प्रधान नहीं बना पाए, पलसाना में भी नहीं बना पाए, जिला प्रमुख भी हार गए। ये प्रधान नहीं बनाना, ये कहाँ कमी रही? क्या जनता, आप विकास बता रहे हो लेकिन वहाँ ऐसा क्या रहा? वो तो क्या है कि कुछ कार्य करता हूँ कि मैं इसको कमी मानता हूँ। कहाँ कमी रही है? आपसे सामंजस्य में रही। मतलब आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया? हाँ, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता तो कभी आप लोग कार्यकर्ता के साथ उठते हो बैठते हो तो कभी सजेस्ट नहीं किया क्या भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, या आपका सजेस्ट माना नहीं गया? क्या रहा उसमें? हूँ। नहीं, राय मशूरा तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार नहीं बैठता है कोई। कहाँ चूक रह गई? आपसे सामंजस्य में रहा। सामंजस्य की कमी रही है। अच्छा, एक वो सवाल कि कभी जीवन में एक चुनाव का जो जिला लेवल पर हो या आपके ब्लॉक लेवल पर हो, जो खुद लड़ने की हसरत बची हुई है? वो तो क्या है कि समय बताता है उसमें क्या परिस्थितियाँ बनती है क्या नहीं बनती है उनके, और जो जैसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम करता है उसको सफलता मिलती है, तो वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। वर्तमान में मैं आपका सामाजिक पहलू की तरफ ध्यान खींचूंगा कि युवाओं में मैं देख रहा हूँ कि युवा में अभी आज का युवा जो अपना फ्यूचर के लिए ट्राई करना चाहिए या फ्यूचर के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कई जगह खबर आती है कि युवा नशा की ओर जा रहा है। इस तरह की जब आप सुनते हो तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? अगर ऐसी बात सुनते हैं हम युवाओं के लिए तो हमारा मन व्यथित हो जाता है उससे। और युवाओं को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक पहलू की तरफ अग्रसर हो। राजस्थान में इस समय कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खूब खड़े हो रहे हैं आए दिन। आज आप देख रहे होंगे कि नागौर का जो डिडवाना में 6 दिन बाद में एक दुष्कर्म हो गया था, दुष्कर्म के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। अभी कल SMS यहाँ लाया गया, और अलवार ये बड़ा चलता है। इसमें क्या कानून व्यवस्था में कहाँ खामी आ रही है? कानून व्यवस्था के साथ साथ में क्या है कि जनता है न, उनको भी थोड़ा जागृत होना पड़ेगा इस काम के लिए कि अगर ऐसी घटनाएं होती है तो वो एक मतलब सामाजिक अभिशाप मानता हूँ मैं उनको। ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार, दुष्कर्म, ऐसे लोगों के लिए घृणा होती है, नफरत होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, सामाजिक क्षेत्र पर जैसे समाज सुधार की दिशा की बात करें तो अभी हम घूंघट प्रथा है, मौसर प्रथा है, इस तरह की चीज़ों में कभी लोगों के साथ बैठते हो, लोगों को कैसे समझाते हो क्या? बिल्कुल करते हैं। जहीं पर कहीं पर चौपाल पर बैठते हैं या कोई सामाजिक स्तर पर कोई मीटिंग होती है तो उसमें हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में ऐसी जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त किया जाए। अगर मैं आप लोगों की व्यक्तिगत तौर पर राय जानूँ, एक बार वही सवाल वापस आता है मेरे इस चीज़ में कि अगर वीरेंद्र सिंह, नारायण सिंह, ये पूरा का पूरा राजनीति लंबे समय से दातारामगढ़ की राजनीति में इसी परिवार का वो चीज़ रहा है, क्या लगता है कि राजस्थान में जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र विकास के लिए बहुत कुछ आगे है, या अभी आप मानते हो कि हाँ नहीं अभी और होना बाकी है? विकास में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सिर्फ जो मुख्य मुद्दा है तो वो दातारामगढ़ में पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या। हाँ, और हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये भी प्रयासरत है। अभी हमारी भी कई बार बात होती है तो हम निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये जो पेयजल की मुख्य समस्या है इसका समाधान जैसे तैसे भी हो वो आप जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें। किसान कौम को या आपके जब लोगों के साथ बैठते हो तो राजनीति के लिए प्रेरित करते हो कि नहीं राजनीति समझ रखनी चाहिए? क्योंकि आज के समय में राजनीति समझ रखने का मतलब हुआ कि विकास नहीं, आजकल का किसान है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो आपने अभी पहले बताया कि जो ये जो मुख्य समस्या पानी की है, अब जैसे हमारे आसपास का एरिया है वो ड्राई जोन एरिया है, तो इसमें क्या है कि आजकल लोग बाग बाहर भी खूब मतलब मजदूरी करने के लिए या अपना कोई दूसरा कारोबार करने के लिए यहाँ से चले गए हैं। तो अगर यहाँ पानी की सुविधा मुहैया हो जाए तो हमारे क्षेत्र का अच्छा खासा भला हो सकता है। आपके रिश्तेदार जो एक कांग्रेस पार्टी में
अच्छा खासा मतलब नाम है, पहचान है, कद रखते हैं भानाराम सिस्मा। पिछले सरपंच चुनाव हार गए थे, क्या सपोर्ट नहीं रहा क्या आपका, क्या बात रही? नहीं, उसमें मुख्य बात तो ये थी कि पहले इनका जो पैतृक गांव राजपुरा है वो हमारे डांसरोली ग्राम पंचायत में ही आता था पहले। उसके बाद में राजपुरा नई ग्राम पंचायत बन गई। इसलिए ये मुख्य कारण रहा कि जैसे राजपुरा से आकर के आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हो। अच्छा। तो ये मुख्य मुद्दा रहा। मतलब आपको लग रहा है कि राजपुरा ग्राम पंचायत बनना उनकी हार के लिए एक कारण आप मान सकते हो? हाँ, राजपुरा में वहाँ क्या है कि लोगों का मानना ये था कि भाई आपको राजपुरा से चुनाव लड़ना है, और उसके बाद में तो उन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा तो वो जीत गए। हाँ, उसके बाद में जीत गए थे। हाँ। अगर मैं देखता हूँ कि डांसरोली ग्राम पंचायत का परशवाल परिवार जिससे आप भी आते हो जी। परशवाल परिवार जो एक किसान पृष्ठभूमि से जन्मा पला बड़ा और राजधानी जयपुर में उन्होंने बिजनेस में एक नया मुकाम हासिल किया है, ये पूरी जर्नी, ये पूरा सफ़र कहाँ से प्रभावित रहे, कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो किसानी का काम करते थे। फिर जैसे जैसे यहाँ पानी की कमी हुई हमारे एरिया में तो हमारे जो भाई बंधु थे उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से अगर कोई दूसरा व्यवसाय चालू करे तो अच्छा रहेगा। तो हमारा जो परिवार है परसवाल परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार है। तो उसमें से शुरुआत सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ही परिवार के हमारे भाई गंगाराम जी है, गंगाराम जी परसवाल उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2000 के लगभग। आज खासा बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है। हाँ, बहुत अच्छा। तो उन्होंने क्या है फिर लोगों को वो प्रेरित करते रहे कि भाई यहाँ अब खेती में उतना जो मुनाफा मिलना चाहिए वो अपने को नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी की कमी है, इसलिए अपन दूसरा व्यवसाय करते हैं। परिवार में वही बात है कि बहुत ज़्यादा मतलब समृद्ध हो गया है, ग्राम पंचायत के लिए भी कुछ करता है कुछ? हाँ बिल्कुल सहयोग करता है। चैरिटी वगैरह भी होती है? बिल्कुल होती है, चैरिटी करता है जी। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि महिलाओं की राजनीति में भूमिका, क्या लगता है कि महिलाओं को राजनीति में जगह पर्याप्त मिल रही है या आपको लगता है कि नहीं अभी वो दौर नहीं आया है जो आधी आबादी को वो जगह मिलनी चाहिए? महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो है लेकिन महिलाओं को और भी मिलना चाहिए, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। क्यों, महिलाएं हैं वो समाज में एक अहम भूमिका निभाती है। हर दृष्टि से अपन देखें तो महिलाओं का बहुत अच्छा रोल रहता है। आपके परिवार में तो चाहे पत्नी हो, आपकी पुत्रवधू हो या आपकी बहन हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो मिला है? बिल्कुल मिला है, हमारे को मिला है और मैं आशा करता हूँ कि और भी मिलना चाहिए क्योंकि महिलाएं जितनी सक्षम होगी उतना ही देश अपना आत्मनिर्भर होगा। आओ चल के बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको मैं पहले बता चुका है, आप काफ़ी बेबाक बोलते हो। अगर मैं बात करूँ भाजपा पार्टी की तो वहाँ का एक कोई लीडर्स स्पेशली सीकर जिले का वो लीडर्स या राजस्थान का वो लीडर्स जिनकी कार्यशैली से आप खासे प्रभावित हो? बिल्कुल, जैसे पार्टी कोई सी भी हो अच्छा काम करने वाला होता है उसको पब्लिक अच्छा ही बताती है। जैसे प्रेम सिंह जी बाजौर है, उन्होंने शहीदों के सम्मान में हर जगह शहीदों की मूर्तियां लगा करके और उनका सम्मान किया है। तो उससे उनके समाज वालों को, उनके परिवार वालों को बहुत बड़ा एक हौसला अफजाई होता है। तो ये अच्छी बात है, मैं अच्छी बात मानता हूँ। अच्छा, एक थोड़ा कठिन सवाल शायद मेरे लिए, आपके लिए तो कठिन नहीं है। मैं देख रहा था पंचायत समिति चुनाव को आप प्रधान के लिए काफ़ी नज़दीक थे। भाजपा का एक जो पंचायत समिति सदस्य टूटकर कांग्रेस के खेमे में चला गया, फिर वापस आ गया, ये क्या रहा? ये तो क्या है कि हर पार्टी है वो अपना प्रधान बनाना चाहती है और उसके लिए सारे प्रयास करते हैं। लेकिन राजनीति में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए मतलब इधर से उधर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि जनता उस कैंडिडेट पर बहुत बड़ा विश्वास करती है और फिर वो इधर का उधर होता है तो वो एक अच्छी बात नहीं मानता। अच्छा, एक मैं देखता हूँ कि पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए और उप प्रधान पद के लिए मतदान में कांग्रेस पार्टी में ही मैं देखता हूँ कि मतों का अंतर नजर आया। हाँ, वो तो सभी पार्टी में हो जाता है कई बार। कि ये गड़बड़ कहाँ हुई? तो ये तो मैंने आपको बताया, जैसे बीजेपी से कांग्रेस में जाना या कांग्रेस से बीजेपी में जाना ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। इस चीज़ को आप स्वीकार नहीं करते? कई वो लीडर्स जो आपके साथ के थे वो अभी ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आते, लेकिन आप तो अभी भी उतने ही सक्रिय हो। मेरा मुख्य उद्देश्य है वो समाज सेवा का और मैं समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जितना भी मेरे से हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि सामाजिक उस चौपाल पर भी बैठते हो, जब गांव के कुछ छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं तो आप कोशिश करते हो कि आपसी
सलाह से ही, आपसे समझाइश से ही दूर कर देते हो, उसमें आपकी भूमिका खास ही रहती है। मेरा प्रयास यही रहता है कि अगर गांव का मामला गांव में सुलझ जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आज की जो युवा पीढ़ी, किसान पीढ़ी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? युवा पीढ़ी से तो मेरा यही निवेदन है कि वो सकारात्मक जो भी पहलू है उनकी ओर अग्रसर हो। सकारात्मक सोच। युवाओं के लिए कहना है कि वो सकारात्मक रहे, ये कहना है भंवरलाल परशवाल का। मैंने भूमिका में पहले ही बता दिया था कि इनके लिए कोई एक निश्चित आरओ नहीं है, निश्चित एक पैमाना नहीं है। हर क्षेत्र में आप इनसे अपनी राय पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, सभी बात पर बेबाक बोलते हैं। इनकी छवि को या इनके व्यक्तित्व को स्पष्टता के लिए जाना जाता है। आज मेरे सवालों में भी ये चीज़ झलकी है, चाहे मैंने सवालों को राजनीतिक पहलू में समेट कर पूछा हो या सामाजिक में, हर सवाल का इन्होंने बेबाक जवाब दिया है। और इनका कहना है कि किसानों के भले के लिए या किसान कौम के विकास के लिए सरकार को और ज़्यादा नीति बनानी चाहिए और साथ ही लोगों का समुचित विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत